एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की सरसब्जी और हवा की खनकी हर तरफ फैली हुई थी, रहती थी ज़ैनब, एक सादा और नेक दिल लड़की। उसकी उम्र 18 बरस थी और वो अपने बाप गलजार अहमद के साथ एक छोटे से घर में रहती थी जो गांव के किनारे पर वाक़ था। घर के सामने एक छोटा सा बागीचा था जहां ज़ैनब अपने हाथों से फूल हुआ उगाती थी। गुलाबी रंग के गुलाब, सफेद चंबेली और पीले गेंदे उसके बागीचे की रौनक थे। इसकी माँ शाजिया उसे छोड़कर उस दुनिया से जा चुकी थी जब वो सिर्फ 5 बरस की थी। शाजिया एक नेक खातून थी जो हर रोज ज़ैनब को गोद में बैठाकर कुरान की आयत सिखाती थी। माँ की मौत के बाद गलजार ने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो सुबह सवेरे उठता, खेतों में काम करता और शाम को ज़ैनब के लिए वक्त निकालता। वो उसे पढ़ाता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन वक्त के साथ उसकी तन्हाई बढ़ती गई। वो अक्सर रातों को अकेला सहन में बैठकर सोचता कि ज़ैनब को एक माँ की ज़रूरत है जो इसे संभाले, उसकी रहनुमाई करे और उसके लिए वो सहारा बने जो वो खुद न दे सका। एक दिन गांव की एक बीवा सफिया, जो अपनी खूबसूरती और चालाकी के लिए मशहूर थी, गलजार के घर आई। सफिया की उम्र 40 के करीब थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी जवान लगता था। वो गलजार से बोली, गलजार भाई, तुम अकेले हो और ज़ैनब को भी एक माँ की जरूरत है। क्यों ना हम दोनों अपनी तन्हाई दौर हूं कर लें। गलजार ने कुछ देर सोचा। उसके दिल में ज़ैनब का ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद सफिया ज़ैनब के लिए एक अच्छी माँ साबित हो। गांव वालों से मशूरा किया और सबने कहा कि यह फैसला दुरुस्त है। चंद दिनों बाद शादी हो गई और सफिया गलजार के घर आ गई। शादी के बाद सफिया ने घर में कदम रखा और शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा। वो ज़ैनब से प्यार से पेश आती, उसे खाना बनाने में मदद देती और घर के कामों में हाथ बटाती। ज़ैनब खुश थी कि उसे एक माँ मिल गई। वो सफिया को आमी कहकर पुकारती, सुबह उसके लिए चाय बनाती और शाम को उसके कपड़ों को इस्त्री करती। सफिया ज़ैनब के सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटी तुम बहुत अच्छी हो। ज़ैनब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती और वो सोचती कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। लेकिन ये खुशी आरजी थी। सफिया के दिल में हसद और लालच का जहर भरा हुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। वो ज़ैनब की नेकी और गांव वालों की मोहब्बत से जलती थी। ज़ैनब की सादगी और नेक दिली की वजह से गांव का हर फर्द उसकी तारीफ करता था। जब वो गांव की औरतों के साथ मिलकर खेतों में काम करती, बच्चों को कुरान पढ़ाती या किसी गरीब की मदद के लिए अपनी जेब से पैसे देती, तो सब कहते, ज़ैनब जैसा कोई नहीं, ये लड़की अल्लाह की नामत है। सफिया को ये सुनकर आग लग जाती थी। उसे लगता था कि ज़ैनब उसके और गलजार के दरमियान दीवार बन गई है और वो उस घर की मालकन कभी ना बन पाएगी जब तक ज़ैनब यहाँ है। एक रात जब ज़ैनब अपने कमरे में कुरान पाक पढ़ रही थी, उसकी आवाज घर में गूंज रही थी। वो सूरह यासीन पढ़ रही थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी सुकून था। सफिया बावर्ची खाने में खड़ी रोटी बना रही थी, लेकिन ज़ैनब की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा भर आया। वो रोटी का पेड़ा जोर से तंदूर में फेंकती और बड़बड़ाती, ये लड़की सारा दिन अल्लाह अल्लाह करती रहती है और मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। वो गलजार के पास गई जो सहन में चारपाई पर बैठा हुआ था और बोली, गलजार तुम्हारी ये बेटी बहुत खुद सर हो गई है। सारा दिन कुरान पढ़ती है, गांव वालों के साथ घूमती है और हमारे घर की कोई परवाह नहीं करती। गलजार हैरान हुआ। उसने कभी ज़ैनब को नाफरमान नहीं देखा था। वो बोला, सफिया, ज़ैनब तो हमारा फख्र है, वो नेक है, सबकी मदद है, तुम्हें क्या तकलीफ है? लेकिन सफिया ने अपनी बात को मजीद जोर दिया, तुम मर्द हो, तुम्हें क्या पता कि औरतें कितनी चालाक होती हैं? ये लड़की तुम्हारे दिल में जगह बनाती है। गलजार खामोश हो गया। उसके दिल में शक का एक छोटा सा बीज बो दिया गया जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। चंद महीनों बाद गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। ज़ैनब का एक करीबी दोस्त यासिर, जो गांव का एक नेक और मेहनती लड़का था, अचानक लापता हो गया। यासिर की उम्र 20 बरस थी और वह ज़ैनब का बचपन का दोस्त था। दोनों एक दूसरे को भाई बहन समझते थे। यासिर के वालिद बशीर अहमद एक गरीब किसान थे और यासिर उनका इकलौता बेटा था। वो सुबह खेतों में काम करता
और शाम को घर आकर अपनी माँ के साथ वक्त गुजारता। उसके वालिदीन परेशान हो गए और गांव वालों ने मिलकर उसकी तलाश शुरू की। खेतों, जंगलों और नदी के किनारों तक हर जगह देखा गया, लेकिन उसका कोई सराग न मिला। ज़ैनब रो रो कर बेहाल हो गई। वो यासिर के घर जाकर उसकी मां आमना को दिलासा देती और कहती, चाची, यासिर जरूर मिलेगा। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था कि शायद कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। सफिया ने उस मौके का फायदा उठाया। वो गलजार के पास गई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि ज़ैनब अच्छी लड़की नहीं। यासिर इसके साथ अक्सर घूमता था। गांव वालों ने उन्हें कई बार खेतों में अकेले देखा। शायद दोनों ने कोई गलत काम किया और अब वो भाग गया। गलजार ने सिर उठाकर सफिया को देखा और बोला, तुम क्या कह रही हो? ज़ैनब मेरी बेटी है, वो ऐसी है, हरकत नहीं कर सकती। लेकिन सफिया ने अपनी बात जारी रखी, तुम उसे जानते नहीं, लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। गांव वाले भी अब उसके बारे में बातें कर रहे हैं। अगर तुमने उसे न रोका तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गलजार के दिल में शक बढ़ता गया। उसने ज़ैनब को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, यासिर कहाँ है? तो उसके साथ कहाँ कहाँ गई तही? बता सच, वरना अच्छा ना होगा। ज़ैनब के चेहरे पर हैरत और दुख के आसार उभरे। वो रो पड़ी और बोली, अबू, मैं बेगुनाह हूं। यासिर मेरा भाई जैसा था। हम कभी अकेले नहीं घूमे। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन गलजार के कानों में सफिया की बातें गूंज रही थीं और उसने ज़ैनब की बात पर यकीन न किया। उसने सोचा कि शायद सफिया सच कह रही है और ज़ैनब उसे धोखा दे रही है। एक दिन जब ज़ैनब खेतों में गांव की औरतों के साथ काम कर रही थी, सफिया ने घर में एक खतरनाक साजिश रची। उसने ज़ैनब के कमरे में कुछ जाली खतूत रखे जो बज़ाहिर यासिर के लिखे हुए लगते थे। खतूत में लिखा था कि ज़ैनब और यासिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और गांव से भागने का मंसूबा बना रहे हैं। सफिया ने ये खतूत खुद लिखे थे। उसने पुराने कागज इस्तेमाल किए जो ज़ैनब के कमरे से मिले थे और यासिर के दस्तखत का निशान बनाने के लिए उसके पुराने स्कूल के कागजात से मदद ली। जब गलजार शाम को घर आया, सफिया ने उसे वो खत दिखाए और बोली, देखो, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी बेटी कितनी चालाक है। ये खतूत यासिर के हैं और उसमें दोनों के भागने का मंसूबा लिखा है। अब तो यकीन करो कि मैं सच कह रही हूं। गलजार ने खतूत पढ़े और उसके हाथ कांपने लगे। उसने ज़ैनब को बुलाया और खतूत उसहें के सामने फेंक दिए। ये क्या है? उसने चिल्लाकर पूछा। ज़ैनब ने खतूत को देखा और हैरान रह गई। उसने कहा, अबू, ये मेरा लिखा हुआ नहीं। मैंने कभी यासिर को कोई खत नहीं दिया। ये झूठ है, मेरी बात सुने। लेकिन गलजार का गुस्सा इस वक्त अपने उरूज पर था। वो बोला, तू झूठ बोल रही है, तेरी माँ भी ऐसी न थी। अब तेरा इस घर में कोई मकाम नहीं। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, अबू, मेरी बात सुने, ये सब झूठ है, मुझे माफ कर दें। लेकिन गलजार ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। ज़ैनब बेसहारा गांव की गलियों में भटकती रही। सर्द रात थी और आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे। उसके पास ना कोई कपड़ा था, ना कोई खाना। वो अपने दुपट्टे से खुद को ढांपे हुए थी, लेकिन सर्द हुआ उसके जिस्म को छीद रही थी। वो एक पुराने पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई, जिसकी शाखें हवा में लर्ज रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ मांगने लगी, आए अल्लाह, मेरी बेगुनाही को जाहिर कर, मेरी मदद फरमा। मैं तेरी रहमत पर भरोसा करती हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं, तो ही मेरा रखवाला है। इसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। अचानक आसमान से बिजली कड़की और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे ज़ैनब के चेहरे पर गिर रहे थे और उसके आंसुओं के साथ मिल गए थे। उसने अपना दुपट्टा सर पर डाला और बारिश से बचने की कोशिश की। उसके कपड़े भीग गए, लेकिन फिर उसने दौर से एक साया देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो डर गई क्योंकि उसे लगा कि शायद कोई जानवर या चोर है। उसने अपने आप को संभाला और आहिस्ता से पीछे हटी। लेकिन जब साया करीब आया तो उसे यासिर की आवाज सुनाई दी। ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यासिर ने हैरानी से पूछा। ज़ैनब ने यासिर को देखा और उसके पांव के पास गिर पड़ी। वो रोते हुए बोली, यासिर, तुम कहाँ चले गए थे?
अबू ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि हमने कोई गलत काम किया। सफिया अम्मी ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। यासर ने ज़ैनब को संभाला और उसे दरख्त के नीचे से उठाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। वो बोला, ज़ैनब, मैं भागा नहीं था। मुझे गांव के जमींदार रहीम खां के कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। मैंने उनके कुछ गलत काम देख लिए थे। वो खीतों में अफीम लगाते हैं। ज़ैनब ने यह सुनकर हैरत से यासर को देखा। उसने कहा, तो हूं क्या? अब क्या करेंगे? अबू बीमार हैं और सफिया उम्मी ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। यासर ने कहा, हम गांव वापस जाएंगे और सच सामने लाएंगे। जमींदार और सफिया दोनों को बेनकाब करेंगे। दोनों ने गांव की तरफ कदम बढ़ाए। बारिश अभी भी हो रही थी और उनके कपड़े कीचड़ से भर गए थे। यासर के पांव में जख्म थे, लेकिन वो ज़ैनब के लिए हिम्मत कर रहा था। जब वो घर पहुंचे तो एक और सदमा उनका मुंतजर था। गलजार को दिल का दौरा पड़ा था और वो बस्तर पर पड़ा जिंदगी और मौत की कशमकश में था। उसके चेहरे पर पसीना था और उसकी सांस भी मुश्किल चल रही थी। सफिया घर में अकेली थी और उसने दरवाजा बंद कर रखा था। ज़ैनब ने दरवाजा खटखटाया और बोली, अम्मी, दरवाजा खोलें। सफिया ने अंदर से चिल्लाया, तुम दोनों यहां से चले जाओ, वरना मैं गांव वालों को बता दूंगी कि तुमने गलजार को मारने की कोशिश की। ज़ैनब ने दरवाजे पर जोर जोर से मारा, लेकिन सफिया ने कोई जवाब ना दिया। यासर ने ज़ैनब से कहा, हमें गांव वालों की मदद लेनी होगी। दोनों गांव के चौक में गए और गांव वालों को जमा किया। ज़ैनब ने रोते हुए सब कुछ बताया कि सफिया ने उसके खिलाफ छोटे खतूत बनाए और उसे घर से निकाल दिया। यासर ने जमींदार के जराइम का जिक्र किया कि उसने उसे अगवा किया और गांव की जमीनों पर कब्जा करने की साजिश की। गांव वालों ने फैसला किया कि वो गलजार के घर जाएंगे और सफिया से पूछ-गुछ करेंगे। जब वो घर पहुंचे तो सफिया दरवाजा खोलने पर मजबूर हुई। उसने झूठ बोलना शुरू किया और कहा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ज़ैनब ने यासर के साथ मिलकर गलजार को जहर दिया है। लेकिन गांव के मौलवी मौलाना अब्दुर्रहमान ने सफिया से कहा, तुम्हारे झूठ अब सबके सामने आ गए हैं। गलजार को जहर नहीं दिया गया, उसे दिल का दौरा पड़ा है। मौलवी ने गलजार को देखा और गांव के हकीम को बुलाया। हकीम ने गलजार को दवाई दी और उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। इसी रात गांव पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। आसमान से एक जोरदार आवाज गूंजी और एक तूफान आया जिसने गांव के कई घरों को तबाह कर दिया। दरख्त अखड़ गए और छोटी नदी का पानी गांव में दाखिल हो गया। सफिया का घर भी इस तूफान की जद में आया। वो घर के अंदर थी जब छत गिरने लगी। वो चिल्लाई, मुझे बचाओ। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। घर की छत गिर गई और वो मलबे तले दब गई। ज़ैनब और यासिर ने गलजार को घर से निकाला और उसे मौलवी के घर ले गए। मौलवी ने गलजार को पानी पिलाया और उसकी हालत संभालने की कोशिश की। जब गलजार को होश आया, उसने ज़ैनब को अपने पास बैठाया और रोते हुए कहा, बेटी, मैंने तेरी नेकी को नहीं पहचाना। सफिया ने मुझे अंधा कर दिया था। अल्लाह ने मुझे सजा दी। मेरी जान ले ली होती तो बेहतर था। ज़ैनब ने अपने बाप के हाथ को चूमा और कहा, अबू, अल्लाह सबको माफ करने वाला है। आप अब ठीक हो जाएंगे। मैं आपसे कभी नाराज नहीं हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद दिन बाद गांव के जमींदार रहीम खां ने यासिर को धमकी दी कि वो उसे दोबारा अगवा करेगा। रहीम खां एक जालिम आदमी था जिसके पास दौलत और ताकत थी। उसका कद लंबा था और उसकी दाढ़ी में सफेद बाल चमक रहे थे। वो गांव वालों को दबाता था और उनसे ज्यादा महसूल मांगता था। यासिर ने ज़ैनब से कहा, हमें जमींदार के खिलाफ लड़ना होगा, वरना वो हम सबको तबाह कर देगा। ज़ैनब ने हिम्मत की और गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि वो जमींदार के जराइम के सबूत इकट्ठे करेंगे और उसे कानून के हवाले करेंगे। ज़ैनब ने गांव की औरतों को साथ मिलाया और यासिर ने मर्दों को। उन्होंने रात के वक्त जमींदार के गोदाम पर छापा मारा और वहां से अफीम के पौधों के नमूने और जाली दस्तावेजात जमा किए। एक रात जब जमींदार अपने हामियों के साथ यासिर को पकड़ने आया, ज़ैनब और गांव वालों ने उसे घेर लिया। यासिर ने जमींदार के सामने
उसके जराइम के सबूत पेश किए, जिनमें अफयून की काशत के कागजात और गांव वालों से ली गई जमीनों के जाली दस्तावेजात शामिल थे। जमींदार गुस्से से पागल हो गया और अपने बंदूक बरदारों को हुक्म दिया कि वो गांव वालों पर हमला करें। लेकिन इसी लम्हे आसमान से एक अजीब आवाज गूंजी और जमीन लरजने लगी। गांव वालों ने देखा कि जमींदार और उसके साथी जमीन में धंस रहे हैं। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन कोई उन्हें न बचा सका। चंद मिनटों में वो सब गायब हो गए और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। गांव वालों ने समझ लिया कि ये अल्लाह का अजाब था जो जालिमों पर नाजिल हुआ। ज़ैनब और गलजार ने बाकी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजारी। गलजार की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई और उसने अपनी बेटी से मुआफी मांगी। उसने कहा, ज़ैनब, तो मेरी माँ से भी बढ़कर है। तेरी नेकी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, अबू, बस आप खुश रहें, मेरी माँ भी यही चाहती थी। सफिया की मौत और जमींदार की तबाही गांव वालों के लिए अबरत बन गई। ज़ैनब की नेकी और सब्र ने सबको सिखाया कि सच और ईमान की राह पर चलने वालों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। गांव में अमन बहाल हो गया और ज़ैनब की आवाज जब कुरान पढ़ती तो हर दिल उसे सुनकर सुकून पाता। यासिर ने गांव की बेहतरी के लिए काम शुरू किया और ज़ैनब उसकी बहन बनकर उसके साथ खड़ी रही। गांव वालों ने इन दोनों को अपना हीरो माना और उनकी कहानी बरसों तक गाई जाती रही।